पूरा 1.5 करोड़ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये घर अच्छी कीमत में बिक गया। हाँ लेकिन जो भी है, आज हमें घर खाली करना है। हाँ हाँ तो कर देंगे, पैकिंग तो मुकम्मल है। और ये भी अच्छा हुआ कि किराए का घर बहुत अच्छा मिल गया। ये बात तो सही है, लेकिन इन पैसों में शमीला का भी हिस्सा है। हाँ है तो, लेकिन इस वक्त हम इस बारे में नहीं सोच सकते। इन पैसों से क्या क्या करेंगे सलमान? हाँ एक काम जरूर कर सकते हैं कि सऊदीया जाकर वहाँ कमाना और उसका हिस्सा उसे भेज देना। ये तुमने सही कहा है, क्योंकि मैं किसी का हक नहीं खाना चाहता। अल्लाह ना करे, हम क्यों खाएंगे उसका हक? ये बताएं वीज़े का क्या बना? बस इसी पैसों में से पेमेंट करेंगे और इंशाल्लाह 1 माह के अंदर वीज़े लग जाएंगे। बाकी पैसे बैंक में जमा करा देंगे। अरे हाँ एक और बात, शमीला की शादी पे आपके ऑफिस से लोन लिया था, वो भी तो चुकाना है। इन्हीं पैसों में से देना पड़ेगा। तुम अपनी पैकिंग बस देख लो। पैकिंग कंप्लीट है, सिर्फ यहाँ का सामान रहता है, इसको देख लें, ये पैक कर लेते हैं। वो भी लड़के आ जाएंगे। सही है, फिर मैं ये चीज़ें वगैरह उठा लूँ यहाँ से। भाई आज आप भी जल्दी ऑफिस से आ गए। बस थोड़ी थकान हो रही थी। मैं आपके लिए कॉफी बना दूं अच्छी सी? मामा आपने मुझे बुलवाया? हाँ बैठो। तुम स्टोर क्यों गई थी? शमीला भाभी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी माँ, और उनकी मेडिसिन किसी को समझ भी नहीं आ रही थी, तो मुझसे कहा कि मैं ले आऊं, इसलिए मैं चली गई। ज़रूर कोई बात होगी जो उसने तुम्हें भेजा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ आपको पता है मुझे वहाँ तौकीर मिला था और फौरन बाद हातिम भाई भी आ गए थे। क्या? जी। आतिम ने तुम्हें तौकीर के साथ देखा तो नहीं? नहीं अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके आने से पहले वो बेवकूफ़ वहाँ से चला गया। तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रही बेटा। क्या मतलब? ज़रूर शमीला ने तौकीर को भेजा होगा। और तुम्हें पता है आतिम से तुम्हारे लिए खुला का भी कह रही थी वो। अब बेटा फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम ज़ीशान के साथ रहना चाहती हो या खुला लेना चाहती हो, फैसला तुम्हारा है। सोच समझ कर फैसला करना बेटा। जरीना, रिदा से मेडिकल स्टोर पे कोई मिलने आया था? जी नहीं तो कोई नहीं आया था। मुझसे मत छुपाओ, मुझे सब पता चल गया। क्या? यही कि मुझे सच पता चल चुका है और रिदा ने मुझे खुद अपने मुंह से सब कुछ बताया है। मैं तो सिर्फ ये चेक कर रही थी कि तुम मुझसे कितना सच और कितना झूठ बोलती हो। शमीला भाभी मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? छुपा तो रही हो जरीना, सच सच क्यों नहीं बता रही कि मेडिकल स्टोर पे तौकीर आया था ना? मुझे उनकी सहेली के भाई मिलने के लिए आए थे। तो वही तौकीर है, आया था कि नहीं? जी। चलो मेरे साथ, रखो इसको। कहाँ चलो शमीला तो सही, कहाँ? चलो। शमीला भाभी भाभी आप मेरी बात सुनिए। शमीला भाभी। हातिम पूछिए इससे अभी पूछिए कि रिदा किससे मिलने गई थी मेडिकल स्टोर। क्या मतलब इस बात? मतलब ये कि वो वहां तौकीर से मिलने गई थी। तौकीर?
मगर तौकीर वहां नहीं था। आपको भी मेरी बात पे यकीन नहीं है? बताओ भाई को, तुम ही सच बता दो, शायद इन्हें यकीन आ जाए। बताओ सच क्या है? मुझे रिदा बाजी से मिलने आए थे। फिर वो दोनों बातें करने लग गए। तुम दोनों को बहुत मोहतात रहना होगा। शमीला शर फैला रही है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मामा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अम्मी जी सही कह रही है, अब तो मुझे भी ये लगने लगा। आ गया यकीन अब आपको मेरे पे? हाँ। खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। और सुनो, खबरदार से मीना, इस बात का जिक्र तुमने किसी से भी किया। जाओ यहां से। रिदा, मुझे बताओ तुम किससे मिलकर आए? हाँ? मैं किसी से मिलकर नहीं आई। झूठ मत बोलो, मुझे बताओ तुम किससे मिलकर आ रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो? बताओ मुझे। तो पीछे। आज तक मेरी बच्ची को किसी ने हाथ नहीं लगाया और तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम इस पर हाथ उठा। अम्मी आप बीच में मत बोलिए। आज मैं पता लगा कर रहूंगा ये कर क्या रही है। आखिर चाहती क्या हो तुम? शादीशुदा होने के बावजूद ये हरकतें कर रही हो? जिशान का शक सही था, इसका तौकीर के साथ चक्कर चल रहा था। बंद करो अपनी बकवास। आप मारिए मुझे, मारिए, लेकिन मुझे बताओ तुम मिलकर किससे आ रही हो? बताओ। किसी से मिलकर नहीं आई हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो यार तुम? भाई खुदा के लिए बस कर दे। खुदा के लिए तुम बस कर दो। तुम्हें अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। शर्मिला भाभी ने भेजा। झूठ बोल रही है तुम। शर्मिला ने भेजा था तुम्हें। भाभी आप हातिम भाई को कमरे में लेके जाइए। भाई मुझे जवाब चाहिए। अगर तुम इस ईशान के साथ नहीं रहना तो खुला लो उससे और रहो जाके तौकीर के साथ। मुझे जवाब चाहिए इससे। भाभी आप हातिम भाई को कमरे में लेके जाइए। जवाब चाहिए, लेके जाइए यार। मुझे यार। क्या हो गया? मैं कह रही थी अगर ये मैसेज रिदा ने ही मुझे किया था तो फिर वो ऐसे क्यों जाहिर करी थी जैसे उसे कुछ मालूम ना हो? और अगर रिदा ने मुझे बुलाया भी था तो फिर वो अपने भाई को वहां कैसे बुला सकती थी? इट मीन्स कि कोई गड़बड़ है। क्या कोई रिदा को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? झूठ मत बोलो, मुझे बताओ तुम किससे मिलकर आ रही हो? आज मैं पता लगा कर रहूंगा ये कर क्या रही है। शादीशुदा होने के बावजूद ये हरकतें कर रही हो। जिशान का शक सही था, इसका तौकीर के साथ चक्कर चल रहा था। तुम्हें अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। शर्मिला भाभी ने भेजा। झूठ बोल रही है तुम। शर्मिला ने भेजा था तुम्हें। कितनी आग लगाएंगे आप? हाँ? किस बात का बदला ले रहे हैं मुझसे? रिदा प्लीज मेरी बात सुनो। मैं खुद जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपने मुझे वहां पर नहीं बुलाया तो किसने बुलाया? किसने आपके मोबाइल से मुझे मैसेज करके बुलाया है? मेरे पास प्रूफ है, आप मेरा मोबाइल देख सकती हैं कि आपके नंबर से मुझे मैसेज आया कि वहां पर पहुंचो। मुझे वहां पहुंचकर हैरत हुई कि आप वहां पर थी और आपके साथ आपके हातिम भाई भी थे। वो वहां पर किस तरह पहुंच गए? ये बहुत ही अजीब ऑकवर्ड सिचुएशन है। आप जज्बाती होकर मत सोचें, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। खुदा का वास्ता,
मेरे सामने मत आया कर। क्यों आ जाता है हमेशा मुझे बर्बाद करने के लिए? रिदा, प्लीज प्लीज आप मत रोएं, बल्कि मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि वाकई कोई आपके करीब है जो आपको तबाह करना चाहता है, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है। ये बहुत सीरियस मैटर है। बहाने मत बनाए, मत बनाए बहाने। ये बहाने अब किसी काम के नहीं। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं कि मैं आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकता। रिदा, कोई इतना करीब है आपके कि वो आपके मोबाइल को एक्सेस करके मुझे मैसेज कर रहा है। फहाम, मोबाइल का इतना आसान पासवर्ड कौन रखता है? तुम पहचानी नहीं अभी तक मुझे। अब तुम रो, खूब रो रिदा। तुम्हारे एक एक आंसू से मुझे इतनी तस्कीन मिलती है ना कि तुम सोच भी नहीं सकती। कोई इतना करीब है आपके कि वो आपके मोबाइल को एक्सेस करके मुझे मैसेज कर रहा है। जरूर शमीला ने तौकीर को भेजा होगा। और तुम्हें पता है, हातिम से तुम्हारे लिए खुला का भी कह रही थी वो। अरे अरे अरे, देख के उठा लो। इसे किसी की मोहब्बत को नहीं ठुकराते। इतनी भी बेरुखी अच्छी नहीं होती। तुम्हारी बेइज्जती होते हुए देखकर तुम नहीं जानती जो मेरे जलते दिल को ठंडक मिली है। भाभी, आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? वो मैं कुछ नहीं, बस रिदा के पास। रिदा, तुमने कुछ भी नहीं खाया। थोड़ा सा खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मुझे भूख नहीं लग रही है। थोड़ा सा कुछ खा लो। कैसे रो रो के तुमने अपने आप को हलकान किया हुआ है। कुछ नहीं खाना मुझे, आप चले जाइए यहाँ से। आसिम, तो बेहतर यही है कि आप अभी यहाँ से चलिए। आसिम भाई, भाई आपको पता है किसी ने मेरे मोबाइल से तौकीर को मैसेज किया कि वो मुझसे मिलने। सच कह रही हूँ मैं तो। अल्लाह की कसम, मैं सच कह रही हूँ। तौकीर का नंबर दो। तौकीर का नंबर दो रिदा। तुम कमरे में जाओ, आराम करो। भाई रिदा, जाओ कमरे। शाबाश, फिक्र नहीं करो।
ओहो वाह भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो। यार शर्म करो तुम यार। शर्म नहीं करनी चाहिए यार। आसिम, आसिम अब तुम हद से बढ़ रहे हो। अभी हद से तो आप बढ़ रही हैं। आसिम, हेलो। हेलो तौकीर, मैं आसिम बात कर रहा हूँ, रिदा का भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तौकीर मुझे बताओ क्या हुआ था, तुम वहाँ पहुँचे कैसे हो? देखिए मैं आपसे बिल्कुल सच बात बोलूँगा। मुझे रिदा के मोबाइल से एक मैसेज आया था सेइंग कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप इधर पहुँच जाएं। तो मैं वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन जैसे मैं आया मुझे समझ आ गई कि समथिंग इज़ नॉट राइट, क्योंकि हातिम भाई भी पहुँच गए थे वहाँ पर अचानक से। और रिदा का रवैया बिल्कुल अलग था और वो बिल्कुल एडअप नहीं कर रहा था कि रिदा ने मुझे मैसेज किया। तो मुझे शक हुआ कि कोई और है जो ये प्लानिंग कर रहा है, ये रिदा नहीं हो सकती। तौकीर क्या ये सच है कि तुम उसको चाहते थे? और हो? देखो मुझे सब कुछ सच सच पता हो तौकीर। मैं उसे चाहता ज़रूर था, लेकिन मैं उसे कभी बदनाम नहीं करना चाहता था। और हकीकत यह है कि मैं रिदा से मोहब्बत करता था और मैं तो रिदा से शादी करना चाहता था। कभी नहीं सोचा था कि मेरे ख़त की वजह से रिदा की शादी में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या मतलब है? कौन सी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? जैसी मोहब्बत मैं आपसे। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं, समझ नहीं आती क्या मेरी बात? मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे फोन मत करना, समझे आप? ये सब झूठ है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। भाई भाई आप जाए शाम को बुला कर लाए, जाए या बुला कर लाए उसे। ये सब क्या हो रहा है? माँ जाओगी, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। या अल्लाह मेरी बेटी से ऐसी क्या खता हो गई कि तू राजी नहीं हो रहा। उसके नसीब पर रश्क करने वाले आज उसकी किस्मत पर आह भरते। इतनी मोहब्बतों के बाद इतनी नफरतें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है मेरे मालिक। या अल्लाह वो मासूम बेगुनाह है, उसे माफ फरमा दे, से बरी कर दे सारे बहतानों से, सारे इल्जामात से। उसे पहले जैसी इज्जत और मोहब्बत नसीब फरमा मेरे मौला। उसे माफ कर दे या रब्बुल आलमीन, उसे आसमाइश से निकाल दे। बेशक तू सबसे बढ़कर माफ करने वाला है खुदा है, तो बख्श दे मेरी बच्ची को, माफ कर दे उसे। परेशान है, जानती हूँ रिदा की वजह से परेशान है, लेकिन हातिम परेशान तो रिदा को होना चाहिए ना, जिसने भाइयों की इज्जत का ख्याल नहीं किया और उस शख्स से मिलने चली गई जिसने सबको रुस्वा किया। मुझे अफसोस हो रहा है, आज से पहले रिदा के साथ मैंने कभी इस तरह बिहेव नहीं किया, उसे कभी डांटा तक नहीं, और आज सबके सामने। अफसोस? आप किस चीज का अफसोस कर रहे हैं हातिम? एक गैरतमंद भाई होने के नाते आपने सिर्फ अपना किरदार निभाया है और कुछ नहीं। जो भी है, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। है सही नहीं किया मैंने। अगर कोई ऐसी बात है तो रिदा बता क्यों नहीं रही? हमसे क्यों छुपा रही है?
चाहती क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम इस मामले में मत पड़ो। क्या मतलब मैं इस मामले से बाहर रहूं? ये हमारे घर का मामला और मैं इस मामले से बाहर हूं। आप क्या सोच? आहिस्ता आवाज में बात करो तुम। अपने बाद अगर मुझे किसी पर एतबार है तो वो तुम हो हातिम। सब कुछ बिखर रहा है हातिम, सब कुछ मेरी आंखों के सामने बिखर रहा है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे मेरे भाई। हातिम मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हातिम मेरी मदद कर यार, इस घर को बचा ले मेरे भाई। अबू जी की वो टूटी हुई घड़ी आज तक मेरे पास है, संभाल के रखी हुई है मैंने उनकी उस याद के लिए। और इसी तरह हमारी रिदा ने अपनी सच्चाई और अपनी मासूमियत भी संभाल के रखी हुई है। बस अपनी बहन पर अपने यकीन को मजबूत कर लो यार, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। जो मैल है तेरे। तूने मुझे अर्श से फर्श पर गिरा दिया, लेकिन तेरे बंदे ने कभी तेरे सामने उफ तक नहीं किया। फिर मुझे रिदा मिली। मुझे ऐसा लगा कि मेरे तमाम गम, तमाम महरूमियों के बदले तूने मुझे तोहफा दिया है। तू तो जानता है मेरे रब, ठोकरें खाया हुआ इंसान हूं मैं, बिखरा हुआ, पर तेरा बंदा हूं मैं। अकल पत्थर पड़ गए थे, गलती हो गई मुझसे, जो ये गुनाह सरजद हो गया मुझसे, पर मैं तेरा बंदा हूं। तूने ही मुझे रिदा से मिलाया था, तू ही कोई रास्ता निकाल सकता है मौला। थक गई, हार गई। झूठी हो तुम, धोखेबाज हो तुम। झूठ मत बोलो, मुझे बताओ तुम किससे मिलकर आ रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो? सब मुझे गलत समझते हैं। एक जगह ठहर के मुंजमद हो गई। ऐसा लगता है जैसे मुझे छू कर गुजरने वाली हवा भी मेरे मुखालिफ होती जा रही है। क्या करूं? कहां से वो अल्फाज लाऊं कि अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकूं? अल्लाह तो सब जानता है, दिलों के हाल से वाकिफ है, शायद अक्सर ज्यादा करें। ये अजीब होता है ना हम लोग। अपनी जुबान से अल्लाह के वजूद का तो इकरार करते हैं, लेकिन जब अमल करने का वक्त आता है तो भूल जाते हैं। खुद अल्लाह से अपने लिए माफी की उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन किसी दूसरे को माफ नहीं करते। कितने अजीब होते हैं हम लोग। ईशान को माफ कर दो, बहुत चाहता है वो तुम्हें। मुझे जिंदगी में लगता था कि शायद तुम्हारी उससे शादी करा के मैंने गलती की, शायद वो तुम्हारे लायक नहीं। अब अंदाजा हो रहा है कितना गलत था मैं। इस पूरी दुनिया में अगर कोई एक शख्स है जो तुम्हें टूट के प्यार कर सकता है तो वो तुम्हारा शौहर है ज़ीशान।
इससे अच्छा शौहर तुम्हें कभी ना मिलता। ज़ीशान को माफ कर दो। मुझे पता है तुम्हारी बचपन की आदत है, सब कुछ तुम्हारे दिल में होता है, लेकिन अपने फहाम भाई के मुंह से सुनना जरूरी है। तुम्हारे दिल की बात कर रहा हूं रिदा। वापस जाओ उसके पास, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माँ जी, माँ जी। और इस एहसास ने मेरे दिल को चारों तरफ से लपेट रखा है, मुझे ठीक से सांस नहीं आता, मैं मर जाऊंगा। रिदा, खुदा का वास्ता है, दरवाजा खोलिए, मेरे साथ चलिए, ये नदामत मुझे जिंदा नहीं रहने देगी। खुद अल्लाह से अपने लिए माफी की उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन किसी दूसरे को माफ नहीं करते। ज़ीशान, 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 कहाँ चले गए थे तुम? सारी रात में तुम्हें कॉल करती रही, कितनी परेशान रही हूँ मैं। मुझे किस बात की सजा दे रहे हो तुम? सजा तो मैं काट रहा हूँ माँ जी, और ऐसी सजा जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। न दुआ कबूल हो रही है, न तौबा। सजा तो मैं काट रहा हूं। रिदा, नाश्ता लग गया, आ जाओ। रिदा, तुम्हारे लिए आज स्पेशल ऑमलेट बनवाए हैं मैंने। अभी भी पासवर्ड चेंज नहीं किया। चलो, मजा आएगा। बहुत हो गया ज़ीशान, मुझे अब तलाक दो, नहीं तो मैं तुमसे खुद खुला ले लूंगी, क्योंकि अब मुझे तौकीर से शादी करनी है। क्या कर रही है? किसको मैसेज किया आपने? ज़ीशान को मैसेज? पासवर्ड कहां से आया आपके पास? तुम पागल तो नहीं हो? मैंने किसी को मैसेज नहीं किया। तुमने दिया है पासवर्ड इन्हें? आसन, मेरे पे फजूल इल्जाम मत लगाओ, मैंने किसी को मैसेज नहीं किया। तुम्हारे फोन से ज़ीशान को खुला का मैसेज किया, ये देखो। ये मैंने नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है, ये मैंने नहीं किया। आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप नहीं जा सकते यहाँ से। मेरा हाथ छोड़ो, तुम पागल तो नहीं हो? हाथ छोड़ो मेरा। रिता, तुम्हारे फोन से इन्होंने मैसेज किया है ज़ीशान को कि तुम मुझसे खुला लेना चाह रही हो। आसिम, ऐसा कुछ नहीं है। आसिम भाई, चुप करें यार। आसिम भाई, क्या हो गया?
क्या कर रही है? देखो मैं इसे कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। रिदा के फोन से ज़िशान को मैसेज किया है इन्होंने। हातिम ये झूठ है। एक सेकंड देखने दो। हातिम आप क्या आप मेरी बात एक सेकंड। मेरे पे यकीन करें ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस करें भाभी, खुदा का खौफ करें यार, अब तो सच बोल दें यार। ये तौकीर का स्क्रीनशॉट, ये देखें यार, रिदा को फंसा रही थी पहले दिन से ये। हातिम ऐसा कुछ नहीं है। आप मैसेज किया कि मैं खुला लेना चाहती हूँ और तौकीर से शादी करना चाहती हूँ। ये क्या है? हातिम ये सब क्या ये सच है? हातिम नहीं, ये सब सच नहीं, ये सब इसकी साजिश है मुझे फंसाने की। अभी ये 2 मिनट यार। रिदा को भी मेडिकल स्टोर इन्होंने भेजा और आपको भी भेज दिया कि उसको लेके आए। सब कुछ नहीं है। आप हातिम ये सब साजिश है मेरे खिलाफ। तुमने ही मुझे भेजा था ना रिदा को पिक करने के लिए, और कहा था शौकत घर जा चुका है। तो ये सारी प्लानिंग तुम्हारी थी, मुझे मेरी बहन से दूर करना था। अरे तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी शकीला, तुमने अच्छा नहीं किया। निकलो इस घर से, निकलो इस घर। नहीं निकलूंगी मैं, नहीं निकलूंगी मैं इस घर से। तुम शायद भूल रहे हो कि ये घर मेरे नाम तो करवा चुके हैं मेरे हाथ पैर में। हाँ ये घर तुम्हारे नाम पे, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे नाम पर नहीं है। तुम निकलोगी इस घर से। नहीं निकलूंगी हातिम साहब, तुम सब निकलोगे इस घर में से। तुम निकलोगी, तुम सबको कोर्ट में घसीटूंगी मैं। शर्मिला बस, तुमने मुझे मेरी बहन से दूर किया, मेरे घर वालों से दूर किया। तुम्हारे इस घर में कुछ, और तुम्हारी बहन ने मेरी खुशियां छीनी है, क्योंकि वो एक बदकिरदार औरत है। वो नहीं है वो बदकिरदार, वो है, वो बदचलन है, बदकिरदार है हातिम, वो बदकिरदार है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब निकलोगी तुम इस घर से बाहर। सारी जिंदगी मक्कारियां करता है, लेकिन मेरा अल्लाह अपनी एक ही चाल से उसकी सारी मक्कारियों का पर्दाचाक करके उसे चारों खाने चित गिरा देता है। तुमने सारी जिंदगी जज्बाती फैसले किए, आज भी तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे हातिम से वो गुनाह करवा दिया जो मेरे अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल है इंसान का। शर्मिला तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे घर को बर्बाद कर दिया। तुमने मेरी औलाद को बिखेर के रख दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत हो गई ज़िशान, तो मुझे खुद तलाक दे, वरना मैं खुद खुला दायर कर दूंगी। मुझे तौकीर से शादी करनी है।